नमस्कार दोस्तों, आप सबके बीच में आज फिर अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं अर्थालंकार का। जैसा कि आपको शब्दालंकार के बारे में बता दिया गया है, शब्दालंकार के जो भी भेद हैं, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, नियोक्ति है, विनोक्ति है, वो सब आपको बता दिया गया है। आज आपके एक नया वीडियो है अर्थालंकार का, क्योंकि अलंकार के दो भेद होते थे, एक शब्दालंकार। शब्दालंकार को मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं हमारे लिंक पे, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज आप सबके बीच में अर्थालंकार लेकर के प्रस्तुत हुए गाइस, कृपया आप सब ध्यान दीजिए। तो अर्थालंकार, आज का जो मेरा वीडियो है वो है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है? आंतरिक सौंदर्य होता है। इसमें जो होता है वो आंतरिक सौंदर्य होता है, अर्थात जहां एक अर्थ के माध्यम से अगर कोई काव्य की पंक्ति है तो उस पंक्ति में कोई ऐसा शब्द होता है, कोई ऐसा अर्थ होता है जिसके माध्यम से अगर उस अर्थ को, उस शब्द को हटा दिया जाए तो चमत्कार कभी खत्म नहीं होता है। तो जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा हो, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा हो, वहां होता है आपका अर्थालंकार। जैसे उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हो गया आपका चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, अब इसमें क्या है? ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास की पंक्तियां हैं। किसकी है? ये सूरदास की पंक्तियां हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुन गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई हरिराई हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। कवि का कहना है यहाँ चरण माने चरण, कमल माने कमल का, बंदो माने वंदना करता हूँ, हरिराई माने ऐसे भगवान की। अर्थात यहाँ जो है श्री कृष्ण, इस हरि का मतलब श्री कृष्ण है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूँ। इसमें जो गुण रहस्य इसको मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस। इसमें जो जैसे आपका जो कमल शब्द है ना, ये जो कमल शब्द है, इस कमल शब्द का अगर आप कोई पर्यायवाची भी रख देंगे तो इसका चमत्कार कभी खत्म नहीं होगा। यही इसका मूल उद्देश्य है। जैसे लेकिन शब्दालंकार में क्या था? शब्दालंकार में उसका पर्यायवाची अगर आप रख देते तो चमत्कार खत्म हो जाता। लेकिन अर्थालंकार में क्या है? अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा हो। अब यहाँ जैसे मान लीजिए किसके माने कमल होता है, जलज माने कमल होता है, पंकज माने कमल होता है, नीरज माने कमल होता है, कोई भी पर्यायवाची आप रख देंगे तब भी चमत्कार बना का बना रहेगा। इसलिए आपका हो गया जलज। क्या हो गया? जलज। क्योंकि जल माने जल में, जा माने उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। लेकिन फिर भी चमत्कार आपका बना रहेगा, इसीलिए हो गया चरण जलज बंदो हरिराई। तब भी इसका अर्थ वही होगा, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और गरीब आदमी जिनके कृपा से मुकुटधारी राजा भी बन सकता है, जिनके कृपा से गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं है। आइए देखते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। अब अलंकार के भेद क्या होते हैं? वैसे गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, अलंकार के कई भेद होते हैं। अगर आप देखेंगे, उठा करके देख लीजिए हिंदी की लूसेंट किताब को, या और किसी प्रकार से उठा कर देखिए तो 45-40 प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यही होते हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विनोक्ति है, संदेह है, ये सब मुख्य प्रकार के अलंकार है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो मुख्य उसी को मैं बताने का कार्य करूंगा। तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और विनोक्ति है।
तो अब ध्यान दीजिएगा आप सब। अब उपमा अलंकार को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। उपमा अलंकार होता क्या है? तो दिया है गाइस, जहां पर उपमेय को, जहां पर उपमेय को, पहली बात उपमेय जानो क्या है, तब आगे बढ़ना। जहां पर उपमेय को, उपमेय देखो क्या है, उपमेय है। उपमेय का परिभाषा क्या होता है? जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए, जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए, अर्थात कह सकते हैं जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना किया जाता है उसे कहते हैं उपमेय। ठीक है। और उपमान क्या होता है? उपमान क्या होता है? उपमान यहां है, उपमेय की तुलना जिससे की जाए, अर्थात जिससे उपमा दी जाए, उसे कहते हैं आपको उपमान कहते हैं। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, जैसे अब देखिएगा आपके बीच में है उदाहरण, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। तो गाइस देखिएगा आप सब, अब इसमें जो है सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो इसमें जो मुख है ना, ये मुख जो है उपमेय है। मुख इसमें आपका हो जाएगा उपमेय, क्योंकि जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना किया जा रहा है, मुख की तुलना किया जा रहा है किससे? चंद्रमा से किया जा रहा है। तो चंद्रमा इसमें आपका क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और इसमें वाचक शब्द क्या होगा? वाचक शब्द देखो, वाचक शब्द एक और परिभाषा है, उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से किया जाता है, उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से किया जाता है, अर्थात उसे कहते हैं आपका वाचक शब्द। तो वाचक शब्द देखो, वाचक शब्द के क्या क्या होते हैं? सम होता है, समान होता है, तरह होता है, सरिस होता है, सरीखे होता है, ऐसा, जैसा, तैसा, सा, शेषी आदि होता है। तो इसमें समान आया है ना, तो समान जब आया है तो ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी उदाहरण में अगर वाचक शब्द रहे तो 100% तो उपमा अलंकार है। आप मून करके लगा दीजिए उपमा अलंकार। वाचक शब्द को केवल देखिए, अगर वाचक शब्द है, वाचक शब्द है सम, समान, तरह, सरीखे, ऐसा, जैसा, तैसा, सा, सी अगर आता है तो आप मून के लगा दो उपमा अलंकार। अगर नहीं आता है तो रूपक अलंकार लगाओ। अब देखिए एक चीज और बच रहा है, साधारण धर्म। साधारण धर्म इसमें क्या है? उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए। अब किस उद्देश्य से किया जा रहा है? सुंदरता के उद्देश्य से। यहाँ आपका हो जाएगा आपका साधारण धर्म। ये हो जाएगा आपका साधारण धर्म। किस उद्देश्य से किया जा रहा है? सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसलिए आप गाइस इसको ध्यान दीजिए, कोई भी उदाहरण हो सबसे पहले उसके नाम को छांटने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कौन कौन सी ऐसे शब्द हैं जिसकी भूमिका है। तो जैसे उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण धर्म है, यह उपमा और रूपक अलंकार को पहचानने के लिए एक रामबाण है। इनको आप रामबाण कह सकते हो। यह एक ऐसे सूत्र हैं कि अगर इसको आपने सही प्रकार से इतना तैयार कर लिया, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, तो दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा पंक्ति नहीं है जिसको आप चंद समय में पहचान ना पाओ। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है। अब साधारण धर्म में देखो एक और एग्जाम्पल बताना चाहेंगे आपके बीच में। दिया है पीपर पात सरिस मंडोला। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत हो, पहले समझो उसको क्या कह रहा है। पीपर पात माने पीपल के पत्ते के समान, सरिस माने समान। तो पहली बात सरिस आ गया तो 100% क्या है? उपमा अलंकार है, क्योंकि सरिस देखो इसमें आया है। सरिस इसमें से कोई भी आ जाए तो क्या होगा आपका? उपमा अलंकार। तो सरिस आया है तो उपमा अलंकार है। अब इसमें क्या क्या है? सरिस हो गया आपका, देखो पीपर पात, मन जो है, मन आपका उपमेय है। क्या है? उपमेय है। किसके समान बताया गया? मन की तुलना। पीपर माने पीपल के पत्ते के समान, मन माने मन, डोल माने डोल रहा है। तो मन जो है उपमेय है, क्योंकि मन की तुलना जिससे की जाए वो आपका है उपमान। तो किसके? पत्ते के समान, ये आपका होगा पत्ता जो है उपमान होगा। और जो सरिस है वो क्या होगा? वाचक शब्द होगा, वाचक शब्द। इस तरह से तो यही सब में ठीक है। अब इस तरह से और उदाहरण है, कुंद इंदु सम देह। तो सम आया है तो क्या है? उपमा अलंकार, क्योंकि सम देखो इसमें है कि नहीं है? सम बिल्कुल है।
सम आया है तो 100%। उसी प्रकार से है सुबह की पहली किरण, ठीक है, कुंद इंद्र समदेह उमा रमन करुणा अयन, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ये भी पूछ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये भी आपका पूछता है कि ये जो पंक्तियां लिख देता है, ऐसे पंक्तियां किसी भी प्रसिद्ध कवि का पंक्तियां लिख देता तो उसको पूछता है ये किस कवि का है। उस प्रकार से सुबह की पहली किरण सी तुम हो, ये देव का है, ये देव का है। उसके बाद फूल सी एक बाला, तो ये भी सी आया है, तो आपका क्या है, आपका उपमा अलंकार है। तो और एक यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये उपमा अलंकार है महाकवि कालिदास इसके सम्राट माने जाते हैं, उपमा अलंकार के महाकवि कालिदास सम्राट माने जाते हैं। तो गाइस, अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ध्यान दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आपके बीच में हम उपमा अलंकार हो गया, अब उसके बाद अब आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है रूपक अलंकार। सबसे पहले रूपक अलंकार जो होता है, इसको गाइस मैं आपको बहुत हिसाब से बताना चाहूँगा, रूपक अलंकार पहचानेंगे कैसे। तो देखो, यथा नाम तथा गुण पे ले जाइएगा, तो यहाँ है रूपक, रूपक है ना, रूपक अर्थात रूपक का मतलब जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना जिससे किया जाता है, तुलना तो किया जाता है परंतु होता नहीं, लेकिन उसको एकदम मान लिया जाता है कि ये चीज़ है। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे रूपक अलंकार का जो मतलब होता है, रूपक का मतलब जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना जिससे किया जाता है, वो चीज़ एकदम किया जाता है लेकिन वो चीज़ मान लिया जाता कि ये वास्तव में है। जैसे दिया है डिफिनेशन, उपमेय में उपमान का आरोप। उपमेय क्या होता है, मैंने बताया उपमेय कि जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना जिससे किया जाता है उसी होता है उपमेय। अब उपमान का आरोप किया जाता, अर्थात उपमेय होता नहीं वैसे लेकिन एकदम मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे आप, यहाँ दिया है चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थालंकार का ये उदाहरण है और रूपक अलंकार के परिभाषा मतलब एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई दिया है ना, तो देखो यहाँ चरण माने होता है चरण, और कमल माने कमल, और बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि माने भगवान के, हरिराई माने भगवान के। मतलब इसमें सूरदास जी की पंक्तियां हैं और मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूं। इसका जब आप व्याख्या करोगे तो ऐसे नहीं करोगे कि जिनका चरण कमल के समान है ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की ही मैं वंदना करता हूं, ये चीज होगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। तो ये हो गया आपका सूरदास जी का ये रूपक अलंकार का सबसे पॉपुलर उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं एक अगला एग्जांपल बताना चाहूंगा, सीता का मुख चंद्रमा है, सीता का मुख चंद्रमा है। यही चीज रूपक में अगर होता तो होता सीता का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन अब चंद्रमा के समान नहीं, सीता का मुख है चंद्रमा है, सीता का मुख है चंद्रमा है। अब वहां उपमा नहीं दिया रहा, उसको मान लिया जा रहा है कि सीता का मुख चंद्रमा है, इसलिए आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, मतलब रूपक अलंकार होगा। क्योंकि इसमें जो है ना, ये जो है ये मुखा नहीं है, ये जो मुखा है ना इसको चंद्रमा माने लिया गया है, इसमें कोई समान मान उपमा उपमा नहीं है, बस खाली ये जो मुखा है वो चंद्रमा माने लिया गया है। जैसे हो गया कि आप शेर हैं, जैसे हो गया आप शेर हैं, आप शेर के समान नहीं, आप शेर हैं, आपको मान लिया गया आप शेर हैं। आप गधे हैं, वो भी परिभाषा होगा क्योंकि आपको गधे के समान नहीं, गधा मान लिया गया है। आप राजकुमार हैं, आप महाराजा हैं, ठीक है। तो ये सब रूपक अलंकार के उदाहरण हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाकवि तुलसीदास को, जो महाकवि तुलसीदास वेरी वेरी बड़ा आनंद शब्द है, तुलसीदास जी हैं, ये श्री राम के आराध्य माने जाए, श्री राम इनके आराध्य देव का नाम श्री रामचंद्र जी है। जैसा रूपक अलंकार का उन्होंने वर्णन अपने काव्य में किया हो वैसा कभी आज तक कोई कभी नहीं कर पाया है, इसीलिए महाकवि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। अर्थात महाकवि तुलसीदास जी हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र के रूप का वर्णन बहुत मनोहारी ढंग से किए, इसीलिए इनको रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। मतलब इनसे बड़ा कोई सम्राट इस अलंकार में उसका पकड़ नहीं है, इसीलिए इनको तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपके बीच में उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए।
तो देखो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, अर्थात उपमेय होता नहीं है वैसा, परंतु संभावना व्यक्त किया जाता है कि वो ऐसा लगता है जैसे मानो, वो ऐसा लगता है जैसे मानो आप इतने सुंदर हैं जैसे मानो भगवान है, आप इतने बुरे हो कि जैसे लगते हैं बहुत बड़े दुष्ट हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मानो, इस चीज में रहेगा। जैसे देखो दिया है, ये जो है एक कबीर बिहारी की पंक्ति है, ये जो है आपके बीच में एक कबीर बिहारी का है, ध्यान दीजिएगा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको देखो, सुहत माने सुशोभित होता है, ओढ़े माने ओढ़े हुए, पीत माने पीताम्बर, मतलब पीताम्बर ओढ़े हुए श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। पट माने वस्त्र होता है, तो पीठ पट माने होता है पीताम्बर, तो पीताम्बर ओढ़े हुए श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम माने श्याम, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर वाले, श्याम और सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़े हुए बड़े सुशोभित लग रहे हैं। और मानो माने ऐसे लगते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे मानो नीलमणि माने नीलमणि, शैल माने पर्वत पर, मानो नीलमणि पर्वत पर, आतप माने धूप पर माने पड़ता है, प्रभात माने प्रातःकालीन की, मानो प्रातःकालीन की धूप नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है। तो यहाँ मानो आया है, तो मानो जो है ये देखो यहाँ मैं एक चीज आपको बताया, उत्प्रेक्षालंकार का एक वाचक शब्द और बोधक शब्द होता है। देखो यहाँ है मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जिस किसी भी उदाहरण में आ जाए वो आंख मूंद के लगा दीजिएगा, ये उत्प्रेक्षालंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षालंकार, आंख मूंद के लगा दीजिएगा। जहां ये वाचक शब्द को बोधक शब्द भी कहते हैं, जहां ये वाचक और बोधक शब्द आ जाए, जैसे मनो आया है, मनहु आ जाता, जनु आता, जनो आ जाता, वो आपको आंख मूंद के लगा देना है, उत्प्रेक्षालंकार है। जहां उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त किया जाए वहां होता है आपका उत्प्रेक्षालंकार। तो ध्यान दीजिएगा। और अगला है आपके बीच में बिनोक्ति अलंकार, बहुत बेहतर है बिनोक्ति अलंकार। देखिए, बिनोक्ति माने बिना, बिनोक्ति माने बिना, उक्ति माने कहावत, अलंकार माने अलंकार। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के बिना अशोभन या शोभनीय बताई जाए तो क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी मैं, अगर कोई टीचर पढ़ाता है, अगर बच्चे ना रहे तो शोभा रहेगा? इट इज इम्पॉसिबल, अच्छा शोभा नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बताया गया है। तो देखो दिया है, बिना पुत्र सूना सदन, एग्जाम्पल है आपके बीच में, बिना पुत्र सूना सदन, गत गुण सूनी दे हैं, औ वित्त बिना सब शून्य है, प्रियतम विनाशने, प्रियतम विनाशने। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा अर्थ को, कि बिना पुत्र सूना सदन, पुत्र के बिना जो घर होता है वो सूना होता है। जिस घर में पुत्र नहीं है वह घर कहलाने योग्य नहीं होता, सूना सा लगता है। अवगत गुण सूनी दे है, और जिस शरीर में कोई गुण नहीं है वो शरीर सूना सा लगता है। और वित्त बिना सब शून्य है, धन के बिना सब कुछ शून्य है, धन के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। और प्रियतम विनाशने, प्रियतम विनाशने, प्रियतम के बिना, प्रेम के बिना जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, हमारे जो प्रियतम, अगर किसी के प्रेम, जो प्रेम करता है, अगर प्रेमिका के अगर प्रियतम नहीं है तो वो भी शून्य माना जाता है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। तो इसलिए बिना शब्द के यहाँ सारी चीज़ों की व्यर्थता बताई जा रही है, इसलिए इसका होना आवश्यकता है। जैसे अब आप स्पष्टीकरण में लिखोगे कि पुत्र के बिना सूना घर है, और गुण के बिना सूना शरीर है, और धन के बिना, वित्त माने धन के बिना सब कुछ शून्य है, और प्रियतम के बिना
प्रेम स्नेह है, प्रीतम के बिना प्रेम स्नेह है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं, सभी पढ़ने वाले सभी लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और अगर ये पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दीपचंद बंधु। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। आप सबके लिए बस इतना ही।